सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की भली भांति पूजा करके ब्राह्मण को स्वर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को संकर्षण गणेश जी की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष ग्रस्त ब्राह्मणों को शंख दान करे तो वह संकर्षण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को पद्मन रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फल मूल का दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश जी की पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागनी होती है। इस प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है क्योंकि वह तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत हृदय से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। श्रावण की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद रूप लड्डू खाए तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुखपूर्वक सोए। इस व्रत के प्रभाव से वह लोक में मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इसके पश्चात इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदनंतर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध पुष्पमाला और घास आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करे। दान की शक्ति ना हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करे। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा सत्कृत होकर गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित्त होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनके एक दांत है, कान सूप के समान जान पड़ता है। उनका मुख हाथी के मुख के समान है। वे 4 भुजाओं से शोभित है। उन्होंने हाथ में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं। उनकी अंकाती तपाई हुए स्वर्ण के समान दिव्यमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक 21 पत्ते समर्पित करें। अब तुम उन नामों को श्रवण करो। समुखाय नमः केकर शमीपत्र, गण अधिशाय नमः से भंगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः से बिलपत्र, गजमुखाय नमः से दूर्वादल, लंबोदराय नमः से बेर का पत्ता, हर सुनवे नमः से धतूर का पत्ता, शूर्पकर्णाय नमः से तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः से सेम का पत्ता, गुहा अग्रजाय नमः से अपामर का पत्ता, एक दंताय नमः से भंटा का या भटकैया का पत्ता, हैरम्बाय नमः से सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः से तेजपात और सर्वेश्वराय नमः से अगस्त का पत्ता चढ़ावें। ये सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। तत्पश्चात 2 दुर्वा दर लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावें। इस प्रकार पूजा करके भक्ति भाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदन करें। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवताओं का विसर्जन करें। सब मुनि सब सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्ण में प्रतिमा आचार्य को समर्पित करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नारद इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर नहीं देखे। जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए पौराणिक
इस पौराणिक मंत्र का पाठ करें। सिंह पर सेनम वधीत सिंहो जामवता हता सुकुमारक माँ रोदिस्तव हरेउष स्यमंतक, अर्थात सिंह ने परसेन को मारा और सिंह को जामवान ने मारा। सुकुमार बालक तो रो मत, ये समंतक अब तेरा ही है। तो अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पुरुष सूक्ता द्वारा षोडशोपचार से कपर्दीश विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए इसका विधान बताया है। स्त्री स्नान करके वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर गणेश की पूजा करे। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देव देव गणेश जी को समर्पित करे। समर्पण के समय ये कहना चाहिए कि भगवान करपादी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियां और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन्हें कर्मों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक कर देवव्रत की मूर्ति के लिए स्वयं में मिष्टान भोजन करे। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका अध्यापन करे। इसके बाद इसे छोड़ दे, अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के लिए सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त एक समय भोजन करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त तिथि को केवल रात में एक बार भोजन करके व्यतीत करे। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को आयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रमशः 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करे। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनावे। यदि समर्थ हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना ले। तदनंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखे, उस पात्र को सफेद चावल से भर दे। चावल के ऊपर युगलवत से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करे। तदनंतर गंध आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करे। फिर गणेश जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे। रात में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल चावल जौ पीली सरसों घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करे। गण गण अधिपक कुष्मांड पुराति पुरांतक लंबोदर एकदंत रुक्म दृष्ट विघ्रप ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंधमादि तथा परमेष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमा पद लगाकर अग्नि में एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय होम इस मंत्र के द्वारा 108 आहुतियां दे। तत्पश्चात वे आहुतियों द्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्ण आहुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा से ही सवस्सा गौ का दान करे एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूषी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्नचित्त होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से इस लोक में उत्तम भोग भोगता है, पर लोक में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग इसका नाम वर व्रत कहते हैं। इसका विधान भी यही है कि फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेश जी की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट व्रत बताया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन कुश तोरवा फूल अक्षत शमी पत्र दधी और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ दे। उस समय
इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे गगन रूपी समुद्र के मानिक के चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रीतम, गणेश जी के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ स्वीकार करें। इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। इस प्रकार कल्याणकारी संकट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों और उनमें भी विशेषता स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुमकुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। यह सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्री और पुरुषों को भली प्रकार प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे ढूंढी व्रत कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है। कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। मुनि इस तिथि में किया हुआ स्नान, दान, जप और होम सब कुछ गणेश जी की कृपा से सदा के लिए सहस्त्र गुना हो जाता है। फागुन मास की चतुर्थी को मंगल में ढूंढी राजव्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान, होम और पूजन करना पर मनुष्य गणेश जी के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश मूर्ति बनाकर यत्नपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसका दान करे। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वह विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्ति प्रायण पुरुषों को देव देवेश्वर गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए।